तुम अपने लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो। जब तुम फोटोज़ खिंचवाते हो तो तुम बहुत ज़्यादा डिटेल में नोटिस करते हो। कभी कभी तुम बहुत ज़्यादा बदसूरत लगते हो फोटोज़ में। जब भी तुम अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाते हो, चाहे वो ग्रुप फ़ोटो हो, चाहे वो अपनी सेल्फी क्यों ना हो, कभी कभी तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं इतना ज़्यादा बदसूरत क्यों लग रहा हूँ, और तुम चेक करने के लिए मिरर के पास जाते हो। मिरर में तुम देखते हो कि मैं क्या अच्छा लग रहा हूँ या बुरा। तो फोटो में तुम्हारी शक्ल बुरी आती है, लेकिन मिरर में तुम काफ़ी अच्छे लगते हो। आखिर ऐसा होता क्यों है? हम सब क्यूरियस हैं कि हम आखिर दिखते कैसे हैं दूसरे आदमी की नज़रों से। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी आत्मा को निकाल दें अपने शरीर से, दूसरे आदमी की बॉडी में चले जाएं और देखें कि हम कैसे लगते हैं दिखने में। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आखिर करें तो करें क्या? तो तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं इस चीज़ को लेकर कि तुम कैसे दिखते हो, तुम फ़ोन में भद्दे क्यों दिखते हो, तुम मिरर में क्यों थोड़े अच्छे दिखते हो, या कभी तुम मिरर में क्यों अजीब से लगते हो, चपटे से क्यों लगते हो, और फ़ोन में क्यों तुम्हारी फ़ोटो अच्छी आती है, तो ये सब बातें, ये सब डाउट्स मैं तुम्हारे क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले बात करते हैं मिरर्स की। जब से तुमने मैंने इस धरती पर जन्म लिया है, तब से लेकर आज दिन तक हमने अपने आप को शीशे में देखा है। और शीशा जो है हमारी रिफ्लेक्टेड इमेज होती है। हम एक्चुअल में जैसे दिखते हैं वैसे शीशे में नहीं दिखते, लेकिन हमारे माइंड ने एक ऐसी परसेप्शन हमारे लिए बना ली है कि जैसा हम शीशे में दिखते हैं, हम सोचते हैं कि रियल में भी हम वैसा ही दिखते हैं। बट जब हम कोई फोटो खिंचवाते हैं, कोई ग्रुप फोटो या कोई फोटो हमारी मेन कैमरे से खींचता है, तो हम बहुत अजीब से लगते हैं उसमें, क्योंकि हमें आदत नहीं होती अपने उस वर्जन को देखने की। क्योंकि हम बचपन से लेकर आज दिन तक अपने रिफ्लेक्टेड वर्जन को देखते हैं और हमें उसकी आदत हो गई होती है। तो इस वजह से मिरर जो है परफेक्ट इमेज नहीं दिखाता। अब ये मतलब नहीं है कि सिर्फ रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा है। मिरर जो होते हैं काफी अलग अलग टाइप के होते हैं। कनकेव मिरर होते हैं, कन्वेक्स मिरर होते हैं। मेरे घर के पास हर एक मोड़ पे एक मिरर लगा है ट्रैफिक के लिए, वो बिल्कुल अलग सा होता है। अगर मैं अपनी रिफ्लेक्शन उसमें देखूं तो बड़ा मोटा सा अजीब सा लगता हूं। अगर मैं किसी फैशन स्टोर में चला जाऊं जैसे फॉर एग्जांपल, तो तुम्हें खुद को पता है कपड़े तुम पसंद करने के लिए जा रहे हो, चेंजिंग रूम में तुम चले जाओगे। चेंजिंग रूम में जब तुम कपड़े पहनोगे और तुम अपने आप को देखोगे फिट एंड फाइन, बहुत गुड लुकिंग तुम लगते हो जब तुम उन मिरर्स में अपने आप को देखते हो, और तुम्हारा मन करता है कि यार मैं तो बहुत अच्छा लग रहा हूँ इन कपड़ों में। तुम उन कपड़ों को खरीद के ले आते हो, मजे से तुम पहनते हो, और जब तुम उन्हीं कपड़ों में कोई फोटो खिंचवा लोगे तो तुम्हें अजीब सा लगेगा कि यार मैं तो स्किनी फैट ही हूँ, यार मैं तो मोटा हो गया। बट ऐसा नहीं है कि तुम मोटे हुए हो, तुम पहले के वैसे ही थे। बस तुम मार्ट वाले मिरर में देख के धोखा खा गए। अपने घर में आके देखता हूँ तो घर का मिरर बिल्कुल अलग था। तो घर का मिरर मेरे को अलग सा दिखा रहा था, स्किनी फैट सा दिखा रहा था, जो कि मैं थोड़ा एक्चुअली में हूँ भी। इसलिए मिरर जो है वो परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाता है तुम्हें। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए फ़ोन से तो मिरर में तुम अच्छे ही लगते हो। अब ऐसा क्यों होता है कि तुम फ़ोन में बदसूरत लगते हो कंपैरेटिवली मिरर के, तो उसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो हमने बात की मिरर की, अब हम बात करेंगे फ़ोन की। फ़ोन के केस में क्या होता है, मिरर की तरह ऐसा नहीं होता है कि रिफ्लेक्टेड इमेज आएगी। लेकिन फ़ोन के केस में क्या होता है, फ़ोन एक ही टाइप का नहीं है पूरी दुनिया में। फ़ोन होते हैं बहुत अलग अलग टाइप के। कुछ बंदों के पास 14-15 हज़ार का फ़ोन होगा, कुछ बंदों के पास मिड रेंज होगा 40-50 हज़ार का, कुछ बंदों के पास लाख लाख रुपए के आईफोन होंगे। अब जैसे तुम 14-15 हज़ार के फ़ोन से फ़ोटो खिंचवाते हो, तो अगर तुम दिखने में डिसेंट भी होंगे, गुड लुकिंग भी होंगे, तो वो जो फ़ोन होता है काफ़ी सस्ता आता है। अब सस्ता क्यों होता है? क्योंकि उसकी कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, बकवास होती है। तो वो फ़ोन तुम्हें बेकार बना देगा, एवरेज बना देगा, अगर तुम गुड लुकिंग भी होंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें आईफोन की, तो आईफोन में क्या होता है, आईफोन का कैमरा जो है मैजिक करता है, जादू कर देता है। वो तुम्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखा देगा। अगर तुम बिलो एवरेज भी हो ना, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग दिखा देगा वो फ़ोन। तुम्हारी स्किन टोन थोड़ी डार्क है तो वो तुम्हें थोड़ा गोरा कर देगा। इसलिए जो है फ़ोन भी हमें हमारा परफेक्ट फेस नहीं दिखा सकता। अब तुम ये नहीं बोल सकते कि तुम बदसूरत हो 14-15 हज़ार के फ़ोन से फ़ोटो खिंचवा के, या तुम ये भी नहीं बोल सकते कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, मॉडल लुकिंग हो आईफोन से फ़ोटो खिंचवा के। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस चीज़ में, क्योंकि होता क्या है, हर एक फ़ोन में अपना एआई होता है। वो इमेज क्वालिटी को एनहेंस करता है, सैचुरेशन को एडजस्ट करता है, और लाइटनिंग क्वालिटी को भी एडजस्ट करता है। जैसे कि ये फोटोज देखो तुम, ये सभी फोटोज अलग अलग फोन से खींची गई है, लेकिन अगर तुम बंदे को देखोगे ध्यान से तो शेडो बिल्कुल अलग पड़ रही है फोटोज में, कलर बिल्कुल अलग आ रहा है, स्किन टोन का कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। इस वजह से हर एक फोन तुम्हारा लुक अलग दिखाएगा। तो तुम ये नहीं मान सकते कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ अगर मेरी फोटो अच्छा है ये इसमें, मैं बहुत ज़्यादा बदसूरत हूँ। ये सब जो है अलग अलग फ़ोन्स पे डिपेंड करता है। तो फ़ोन तुम्हारी परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखा सकता। लाइटनिंग क्वालिटी, लाइटनिंग क्वालिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है अच्छी फ़ोटो आने में, अच्छा वीडियो बनने में। क्योंकि तुमने भी देखा होगा जो मॉडल इंडस्ट्री है, जैसे मॉडल्स की कोई फ़ोटो होती है, कोई फ़ोटो शूट होता है, तो उसमें बड़े बड़े छाते वाइट कलर के तुम्हें दिखेंगे, फ्लोरोसेंट लाइट होती है वाइट कलर की,
बहुत महंगी महंगी लाइटें होती हैं वो इसलिए होती है कि अच्छी लाइट क्वालिटी जो है मॉडल के फेस पर पड़े, ताकि मॉडल के फेस पर कोई शेडो ना आए, काफ़ी क्लीन फ़ोटो आए। इस वजह से कभी भी तुम नोटिस करना, मॉडल की फ़ोटोज़ कभी बुरी नहीं आती, क्योंकि लाइट कंडीशंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ। मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, मैं लाइब्रेरी के ऑफिस में बैठता हूँ, वहाँ मैं काम करता हूँ। तो एक चीज़ मैंने नोटिस की, जब भी वहाँ मैं सेल्फ़ी खींचता हूँ मेरी फ़ोटो अच्छी आती है, या मैं कोई वीडियो भी बनाऊँ तब भी मेरा वीडियो अच्छा आएगा। क्योंकि होता क्या है, लाइट बिल्कुल सीधे ऊपर लगी है छत पे, तो सीधा लाइट नीचे पड़ती है, और उस वजह से क्या होता है, लाइट यूनिफॉर्मली पड़ती है, कोई शेडो नहीं पड़ती। इस वजह से मेरा फेस ठीक लगता है। लेकिन जब मैं घर में आता हूँ, अभी जैसे मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी मेरे फेस पे थोड़ी थोड़ी शेडो पड़ती है, पीछे भी शेडो पड़ रही है, पीछे कपड़ा है लगा हुआ उसकी भी शेडो पड़ रही है। क्योंकि बल्ब जो है सामने है, बिल्कुल सामने से अगर लाइट आएगी तो थोड़ी शेडो पड़ जाती है। मेरे बालों की शेडो पड़ रही होगी, मेरे नाक की शेडो नीचे पड़ेगी, मेरे होठ की शेडो पड़ रही होगी यहाँ पे। तो ये चक्कर होता है, लाइट के भी अलग अलग एंगल्स होते हैं, अलग अलग कंडीशंस होती है। कभी कभी तुम ये नोटिस करोगे बाहर तुम्हारी फ़ोटो बुरी आएगी, कभी कभी क्या होगा, बाहर फ़ोटो अच्छी भी आ जाएगी। वो सब लाइट की वजह से होता है। जैसे सन है, सन एक टाइम पे होता है बिल्कुल ऊपर वाली पोजीशन पे, तो उससे लाइट बिल्कुल नीचे आती है, तो काफ़ी तुम्हारी फ़ोटो अच्छी आ जाती है। लेकिन तुम सबको पता है, जब जब सन की पोजीशन मूव होती है और एंगल से सनलाइट बजती है तुम्हारे फेस पे, तब फ़ोटो अच्छी नहीं आती। और एक चीज़ और नोटिस करना, जब तुम सेल्फी लेते हो तो भी तुम अपने फेस को ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो। लाइट, वो लाइट कंडीशंस के लिए भी तुम करते हो कि हाँ लाइट कहाँ से अच्छी पड़ रही है। अभी शेडो अगर मेरे को, मैं ऐसे करूँगा तो मेरे को शेडो पड़ेगी फेस पे, तो मैं अगर ऐसे करूँगा तो मेरे को फेस पे शेडो नहीं आएगी। तो लाइट कंडीशंस का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। तुम किसी बड़े कंटेंट क्रिएटर को भी देख लो, जो भी तुम्हारा कोई पर्सनल फेवरेट कंटेंट क्रिएटर है, उन सब के लाइटनिंग सेटअप बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। लाख लाख रुपए के लाइटनिंग सेटअप होते हैं, 5-5 लाख के भी होते हैं। इस वजह से वो काफ़ी सिनेमैटिक दिखते हैं, क्योंकि सिनेमैटिक लाइट्स भी होती हैं। कभी किसी मूवी में तुम्हें हीरो के फेस पे गंदी शेडो नहीं दिखेगी। कभी भी तुम किसी मूवी में नोटिस करना, कैसी भी कंडीशन हो, नाइट की कंडीशन हो, डे की कंडीशन हो, लाइट बहुत अच्छी आती है। क्यों? क्योंकि छाते लगे हैं, लाइट लगी है, पूरी वो लाइट हीरो के फेस पे पड़ेगी, हीरोइन के फेस पे पड़ेगी, तो इस वजह से वो अच्छे लगते हैं दिखने में किसी भी कंडीशन में। तो लाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इस वजह से भी तुम्हें अपने एक्चुअल लुक के बारे में नहीं पता लग सकता। लेंस डिस्टॉर्शन। अब लेंस डिस्टॉर्शन क्या होता है? अब जैसे हमारा कैमरा होता है फ़ोन का, तो इसमें एक लेंस डला होता है, और वो लेंस अपने हिसाब से इमेज को एडजस्ट करता है। अब मैं जितना ज़्यादा दूर जाऊंगा, मैं डिफरेंट दिखूंगा। अब जैसे मैं पीछे आ गया, अब मैं थोड़ा आगे आता हूँ, तो जैसा कि तुमने देखा, लेंस जो है फेस को अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। जितना तुम पास जाओगे उतना तुम्हारा फेस अजीब सा लगेगा, वियर्ड सा लगेगा। जितना तुम दूर जाओगे उतने तुम ज़्यादा बेटर दिखोगे, क्योंकि ये तुम्हारी फेस को मैग्नीफाई टाइप करता है। अब जैसे मैं आगे चला गया था तो मेरी नाक पकौड़े जैसी लग रही थी, मेरे कान जो है दिख ही नहीं रहे थे, कान बिल्कुल अंदर चले गए थे, ये हिस्सा मेरा ऐसे बाहर आ गया था, तो बहुत अजीब सा लग रहा था। जब पीछे चला गया तो मेरे कान भी अच्छे से दिख रहे थे, पूरा मेरा फेस जो है प्रोपोर्शन में दिख रहा था जब मैं पीछे आया। तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है लेंस का भी। जो महंगे महंगे कैमराज होते हैं, DSLR कैमराज हैं, उससे अगर तुम फ़ोटो खींचोगे बिल्कुल मस्त क्रिस्प फ़ोटो आएगी, मॉडल जैसी। वो लाइट को भी एडजस्ट करते हैं, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया था। अगर आईफोन से फ़ोटो खींचोगे तो आईफोन से और ज़्यादा भी अट्रैक्टिव हो जाओगे। जितने तुम हो, जितने की तुम्हारा लेवल है, उससे भी 2-3 लेवल ऊपर चले जाओगे तुम। तो ये फ़र्क पड़ता है कैमरास का, लाइटनिंग सेटअप का, लेंस का। तो तुम्हें पता नहीं चल पाता है कि तुम्हारी फेस की एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है, और तुम किसी और आदमी के अंदर जा नहीं सकते। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, और तुम में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि हम आखिर अपने रियल फेस को देखें कैसे। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, तुम खुद नहीं देख पाओगे, मुश्किल है। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा फिक्स बता दूंगा जिससे तुम 90 to 95% अपने फेस को देख पाओगे कि तुम एक्चुअल में कैसे दिखते हो, 95% तक। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, अपना फ़ोन उठाओ। फ़ोन को उठा लिया, अब अपने हाथ को ऐसे खोलो। ऐसे तुम्हें अपने हाथ को खोलना है, दूर कर लेना, बिल्कुल ऐसे मत करना, ये पास आ जाएगा, फिर लेंस डिस्टॉर्शन होगी। तो इसको ऐसे दूर कर लो, इतना कर लो। अब फ़ोटो को जो है सेल्फी कैमरा से मत खींचना, फ़ोन को उल्टा कर देना।
और ऐसे पकड़ना और फ़ोन की तरफ देखना और वॉल्यूम बटन दबाना, फिर तुम्हारी फ़ोटो आ जाएगी। अब ये किन कंडीशंस में तुम्हें करना है? अब ये तुम्हें इंडोर नहीं करना, जैसे अभी मैं अंदर हूँ वैसे नहीं खींचनी है फ़ोटो, और बाहर भी नहीं खींचनी है जब सन होगा। इस चीज़ को तुम्हें अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम करना है, जब सूरज बाहर नहीं निकला होता है या डूब गया होता है। तो उस टाइम उजाला तो होता है थोड़ा थोड़ा, तो उस टाइम तुम अपनी फ़ोटो को खींचना। तब लाइट कंडीशन भी नॉर्मल होगी, आउटसाइड ही खींचना, आउटडोर कंडीशंस में ही खींचना, जिस तरीके से मैंने तुम्हें बताया है। तुम्हें अपना 90 to 95% जैसे तुम दिखते हो वैसा लुक तुम्हारा उस फोटो में आ जाएगा। इसलिए अपने लुक्स को लेकर ओवर थिंकिंग मत करो।